हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको ट्रेंडी शरारा बनाना बताऊंगी बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। इसे शरारा या घरारा भी कहते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 3 मीटर मेन फैब्रिक लिया है और 2 मीटर फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लाइनिंग पे अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, फैब्रिक को मैंने इस तरह 4 फोल्ड करके रखा है और मेरे शरारा की जो रेडी लेंथ है वो है 36 इंच और शरारा 2 पार्ट में कट होगा। तो अपर पार्ट की लेंथ मैंने रखी है 18 इंच और लोअर पार्ट यानी फ्रिल की लेंथ भी रखी है मैंने 18 इंच। तो इस तरह 36 इंच मेरे शरारा की लेंथ है। अब देखिए, सबसे पहले ऊपर 2 इंच पे निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। तो 2 इंच ऊपर से फोल्ड होगा इलास्टिक के लिए। अब इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब इस लाइन को छोड़ के अपर पार्ट की लेंथ ले रही हूँ मैं 18 इंच प्लस इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन, यानी टोटल 19 इंच में अपर पार्ट की लेंथ ले रही हूँ। तो नॉर्मली हमें 17 से 18 इंच तक ही अपर पार्ट की लेंथ लेनी है बड़ी साइज़ में। अगर आप छोटी साइज़ में बना रहे हैं टीनेज गर्ल के लिए तो इसमें आप 3 से 4 इंच कम कर सकते हैं, यानी 15 से 16 इंच आप अपर पार्ट की लेंथ ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 19 इंच लेंथ ली है। अब यहाँ से हमें हिप का निशान लगाना है। जो भी हमारा हिप साइज़ होगा उसका चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच की लूजिंग। हिप है 38 का चौथा हिस्सा 9.5 और इसमें प्लस 2 इंच की लूजिंग एक्स्ट्रा, तो हो गया 11.5 इंच। तो 11.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अगर ज़्यादा हेवी साइज में बना रहे हैं तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग लेनी है। अब देखिए, यहाँ से आसन भी हम 11.5 इंच लेंगे। जितना हिप लिया है उतना ही आसन ले रही हूँ मैं। अब इस तरह निशान लगा के इन लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ आगे से 2 इंच बढ़ाएंगे और ज़्यादा हेवी साइज है तो 2.5 से 3 इंच बढ़ाना है। ठीक है, अब 1.5 इंच पे सेंटर में एक लाइन बनाएंगे और इस तरह आसन का शेप बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम इसे मेजर करेंगे ये कितना आ रहा है। तो देखिए, ये आ रहा है 13.5 इंच। तो नीचे हम 1.5 इंच कम लेंगे, तो नीचे 12 इंच में निशान लगाएंगे। इस तरह से अब इन दोनों निशान को जोड़ देंगे। अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने कटिंग कर ली है। अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे अपर पार्ट की। तो यहाँ पर देखिए, मेन फैब्रिक को भी मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। अब लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर रखेंगे बराबर और इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, कटिंग कर ली है मैंने। अब हम लोअर पार्ट यानी फ्रिल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फ्रिल के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं। फ्रिल की लेंथ है मेरी 18 इंच प्लस इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो 19 इंच मैंने फ्रिल की लेंथ ली है। और यहाँ से फ्रिल की जो चौड़ाई है वो रखी है मैंने 50 इंच। ठीक है, अगर आपको घेर ज़्यादा रखना है तो आप 1.5 मीटर जितनी इसकी लंबाई रख सकते हैं। तो कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम इसकी फ्रिल रेडी करेंगे। तो बॉटम में हम ये लेस अटैच करेंगे। तो देखिए, ये फैब्रिक की रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड पर हमें लेस को इस तरह सीधा रखना है और आगे की तरफ लेस को एक्स्ट्रा रखना है थोड़ा सा। और अब हम इस लेस को स्टिच करेंगे। तो इस तरह हम लेस को पूरे फैब्रिक पर स्टिच कर देंगे। अब फैब्रिक को सीधा करेंगे और लेस को इस तरह सीधी साइड फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब यहाँ किनार से लेस को स्टिच कर लेंगे। तो पूरे फैब्रिक में हमें इस तरह से लेस को अटैच कर लेना है।
और देखिए बैक साइड से बिल्कुल गुम लेस अटैच होगी। और इस तरह से देखिए ये मैंने लेस को अटैच कर लिया है। अब हम इसमें प्लीट्स डालेंगे छोटी छोटी। तो आगे से 1.5 इंच छोड़ देना है और इस तरह से हमें इसमें छोटी छोटी प्लीट्स बनानी है। अब गेदर्स भी बना सकते हैं और इस तरह प्लीट्स भी बना सकते हैं। तो इस तरह छोटी छोटी प्लीट्स बना के हमें इसे अपर पार्ट के बराबर कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह मैंने फ्रिल बना ली है। और अब देखिए फ्रिल में भी मैं लाइनिंग अटैच करूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसकी लाइनिंग भी कट कर ली है, ये देखिए इस तरह से। अब हम फ्रिल को अपर पार्ट से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपर पार्ट में लाइनिंग को अटैच कर लिया है, ठीक है। अब हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पर देखिए जो मैंने फ्रिल में लाइनिंग अटैच की है उसकी जो चौड़ाई है वो मैंने अपर पार्ट के बराबर रखी है। तो ये देखिए लाइनिंग है, यहाँ से जो लाइनिंग की चौड़ाई है ये हमें अपर पार्ट के बराबर रखनी है। और नीचे बॉटम से इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 10.5 इंच, जितनी हम प्लाजो में मोहरी रखते हैं 10 से 11 इंच उतनी रखनी है। अब हम अपर पार्ट लेंगे, इसके ऊपर हम फ्रिल को रखेंगे, दोनों पार्ट की सीधी साइड मैच करते हुए रखेंगे इस तरह से। और इसके ऊपर हम लाइनिंग को रखेंगे। अब तीनों पार्ट को बराबर मिला के यहाँ से हम सीधा स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और लाइनिंग को भी मैंने बॉटम से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से इसमें फ्रिल अटैच हो जाएगी। तो ये एक पार्ट हमारा बनके रेडी है। तो ये एक पार्ट रेडी हो गया है। सेम इसी तरह से मैंने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब दोनों पार्ट को बराबर मिलाएंगे। दोनों पार्ट की सीधी साइड मैच करते हुए रखेंगे और दोनों आसन को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोनों आसन मैंने स्टिच कर लिए हैं इस तरह से। अब दोनों आसन को सेंटर से बराबर मिलाएंगे इस तरह से। और अब हम अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे और ऊपर इलास्टिक लगा लेंगे। तो देखिए सेंटर से इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ अपर पार्ट तक हम इसे साथ में स्टिच करेंगे। और अब यहाँ फ्रिल से हम दोनों फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करेंगे। तो पहले मेन फैब्रिक के दोनों पार्ट को मिला के स्टिच कर लेंगे नीचे बॉटम तक। और अब यहाँ मेन फैब्रिक के पास एक छोटा सा कट लगाएंगे। और अब लाइनिंग के भी दोनों पार्ट को बराबर मिलाकर नीचे बॉटम तक स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। और नीचे बॉटम से मेन फैब्रिक और लाइनिंग इस तरह अलग अलग रहेंगे। अब बस हमें इसमें इलास्टिक लगाना है। तो इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमें कमर से 2 से 3 इंच कम लेनी है। कमर 32 की है तो मैंने 30 का इलास्टिक रखा है। अब हम इस इलास्टिक को यहाँ वेस्ट में लगा लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले पैंट और प्लाजो के वीडियो में दिखाया है। देखिए इस तरह से। तो अब ये देखिए ट्रेंडी शरारा बन के रेडी है। और ये है इसकी फाइनल लुक। इसके साथ आप पेप्लम कुर्ती या शॉर्ट कुर्ती भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।